प्यार का परवान कुछ इस कदर सर चढ़कर बोला कि एक युवक अपने प्यार को पाने के लिए अपने घर से भागकर बांग्लादेश तक पहुंच गया। आपको बता दें खबर यूपी के कासगंज से, जहां एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक युवक की फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर उसके बाद उसे प्यार हो गया, जिसके बाद अपने प्यार को पाने के लिए युवक भारत छोड़ बांग्लादेश तक पहुंच गया। आपको बता दें घटना कासगंज जनपद के शाहवर कस्बे की है, जहां रहने वाला एक भट्टा कारोबारी ने 17 दिन पहले ही अपने बेटे के घर से अचानक लापता होने की शिकायत थाना शाहवर में दर्ज कराई थी। बता दें पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो वो भी हैरान रह गई। पुलिस को पता चला कि युवक पश्चिम बंगाल में है, लेकिन पुलिस जब पश्चिम बंगाल पहुंची तो युवक वहां से भी गायब था। बता दें प्यार को पाने के लिए बांग्लादेश पहुंचा युवक, पुलिस जब युवक को लाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंची तो पता चला युवक वहां से बांग्लादेश रवाना हो चुका था। आपको बता दें पुलिस के मुताबिक युवक एंजिल गुन नाम की युवती से फेसबुक के जरिए संपर्क में था, जिससे मिलने के लिए वो बांग्लादेश तक पहुंच गया। बांग्लादेश में युवक कहाँ है यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। बता दें पुलिस ने विदेश मंत्रालय से इस मामले की जानकारी प्रेषित की है। विदेश मंत्रालय से युवक के बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें पुलिस के मुताबिक कासगंज का रहने वाला 19 वर्षीय युवक नसीम अहमद 6 जून को सुबह 9 बजे अपने घर से बिना कुछ कहे सुने निकल आया था। युवक जब शाम तक घर वापस नहीं आया तो परिवार के लोगों को चिंता हुई। परिजनों ने शाहवर थाना पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और गुमशुदगी दर्ज कराई। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद शाहवर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। चूंकि युवक के पास मोबाइल था तो युवक की लोकेशन सर्विलांस के माध्यम से पश्चिम बंगाल के लेक टाउन शहर की मिली। लोकेशन के आधार पर शाहवर थाना पुलिस के उप निरीक्षक घनश्याम सिंह पुलिस टीम के साथ लेक टाउन पहुंचे, लेकिन युवक लोकेशन पर नहीं मिला। पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से उसके पासपोर्ट के आधार पर जांच पड़ताल हुई तो जांच में पाया गया कि युवक पर्यटक वीजा के आधार पर बांग्लादेश पहुंच चुका है। वहीं आपको बता दें कि माता पिता लगातार पुलिस से अपने बेटे को वापस लाने के लिए गुहार में लगा रहे हैं। थाना पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद पश्चिम बंगाल से वापस लौट आई है। अब पुलिस ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को इस मामले की जानकारी प्रेषित की है और नसीम को वापस लाने का आग्रह भी किया है। अब पुलिस विदेश मंत्रालय की जवाब का इंतजार कर रही है। परिजन अब विदेश मंत्रालय की ओर से उम्मीद टिकाए बैठे हैं ताकि उन्हें कोई जानकारी मिल सके और उनका बेटा घर वापस आ सके। नसीम के पिता शमीम लगातार पुलिस से अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। देखिए, हमारे थाना शाहवर पर एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई गई थी 7 जून 2022 को, जिसमें एक जुबैर सन ऑफ नसीम की गुमशुदगी दर्ज थी। तो उस प्रकरण में अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि इस लड़के ने पासपोर्ट और वीज़ा बनाए हैं और वो रिसीव किए हैं। बाकी इसमें एक टीम हमारी कोलकाता गई थी और कुछ तथ्य सामने आए हैं, जांच आगे की जा रही है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे अवगत करेंगे। पूरा क्या मामला है और आपका जो पोता है जुबैर कितने दिन से गायब है? ये 6 तारीख से आप गायब है जी। 6 तारीख के सुबह लगभग 9 बजे के बाद गायब हुआ जी। हाँ। और फिर इसकी 10 साढ़े 10 बजे से हमने ढूंढ खबर तो कहीं भी कोई पता नहीं चला। किसी से कुछ बताए बिना चला गया, किसी को कुछ बताया नहीं, ना घर पे ना बाहर। यहाँ आसपास यार दोस्त भी हैं, उनको भी बेचारों को कोई किसी को कुछ नहीं बताया। जब वो घर वापस नहीं आया फिर आपने क्या किया, फिर अब क्या सूचना मिली आपको? घर जब वापस नहीं आया तो हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखाई जी। और थाने में लिखाने के बाद कुछ ऐसा वो मिला कि कासगंज कोरियर से उसका कुछ कागज़ आए हैं, तो उनका पता लगाया, कासगंज गए उसी पते पे और पता लगाया तो वहाँ पता लगा कि कोरियर छुटा के ले गया है। इसमें वीज़ा है या पासपोर्ट है, क्या है ये है कुछ। तो उसका पता लगा कि वो कलकत्ता से कुंडा ट्रैवल्स से बन के आया है। तो जब वहाँ पता लगा तो हमने थाने में फिर गई तो वहाँ से पुलिस गई और हम साथ में गए। तो कुंडा ट्रैवल्स वहाँ पहुँचे, जिसका पता लगाए के तो वहाँ उसने बताया कि मैंने 6 महीने का वीज़ा बना के और टूरिस्ट वीज़ा बना के दिया है, भेजा है। दूसरा उसने ये कोई पता नहीं बताया कि मैंने किस पते से बनाया है, कैसा क्या है, वो कुछ नहीं बताया। बोला कि अपने वो वहाँ पर क्या है विदेश मंत्रालय से इसकी पता लगाओ, वो बताएंगे सब कुछ। अच्छा, कहा जा रहा है कि फेसबुक पे कुछ वैसा मसला है किसी लड़की से या कोई, ये हमको कोई पता नहीं है, किसी को पता नहीं है इसका कि फेसबुक पे किसका मसला है, किसका क्या है। इसकी तो फेसबुक डिटेल निकले
या वो निकलवाई जाए तो पता लगे। इसकी भी हमने जानकारी थोड़ी सी ली थी तो बताया कि ये सब के लिए नहीं होता है, फेसबुक का मसला सबके लिए नहीं होता है। अच्छा, ये जो तो मोहम्मद- सरकारी अधिकारियों को ही होगा। अच्छा, आपका जो पोता है मोहम्मद जुबैर किस हाँ। स्कूल में पढ़ता था, किस क्लास में? ये पिथनपुर पे अकबर अली मेमोरियल स्कूल है ना, उसमें 12वें क्लास में पढ़ता था। अच्छा, अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? अब पुलिस देखो कलकत्ता गई, कलकत्ता से यहाँ पर आई तो उनको जो बताया, तो अब क्या कार्रवाई कर रही है ये पुलिस को अभी खबर होगी क्या वो क्या कर रहे हैं। कर तो रहे हैं कुछ, अगर कर रहे नहीं होते तो यहाँ सब लोग नहीं आते। ठीक ठीक ठीक।